हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसईओ विकास। और आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ कि बिगिनर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है उनकी वेबसाइट को इंडेक्स करने में, या फिर उनकी वेबसाइट कुछ पुरानी भी हो जाती है एंड वो सर्च कंसोल में सब कुछ कर लेते हैं, बट उनकी साइट फिर भी इंडेक्स नहीं होती है। तो आज हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंडेक्सिंग के अंदर, क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट यूआरएल या फिर पेजेस हैं वो इंडेक्स नहीं हो पा रहे हैं गूगल में। सो आज हम जानेंगे ये सारी चीज़ें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन। एंड अब हम चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि इंडेक्सिंग प्रॉब्लम कैसे आती है एंड हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो हमारी वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है या फिर कोई पर्टिकुलर यूआरएल है वो इंडेक्स नहीं हो पा रहा है या फिर इंडेक्सिंग इशू आ रहा है आपके। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप, एंड जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उसको फॉलो भी करिएगा। हो सकता है कुछ ऐसा आपने वेबसाइट पे गलती से कर दिया हो जिसकी वजह से जो आपकी साइट है या आपका यूआरएल है वो इंडेक्स नहीं हो पा रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो इंडेक्स क्यों नहीं होता है। सपोज़ मान लो आपका जो वेबसाइट है आपने गूगल पे सर्च किया और आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि गूगल ने उसको इंडेक्स नहीं किया होगा, या फिर गूगल एक पर्टिकुलर कोई यूआरएल है जो आप सर्च कर रहे हो या फिर आपने अपना फोकस कीवर्ड डाल के देखा और गूगल में वो पेज में शो नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लो कि यार ये इंडेक्स नहीं हो रहा है। बेसिकली हमको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सब जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस होता है। क्रॉलिंग का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है या फिर आपकी वेबसाइट का यूआरएल है या आपकी वेबसाइट पे कोई पेज का यूआरएल है, वो गूगल को जब फर्स्ट टाइम पता चलता है, गूगल उसको डिस्कवर करता है, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉलिंग, ठीक है। एंड इंडेक्सिंग क्या होता है, जब गूगल को वो यूआरएल पता चल जाता है उसके बाद वो वहाँ पर विजिट करता है एंड देखता है कि उस पेज पे कंटेंट क्या है, किस टॉपिक पे है और उसका इंटेंट क्या है, उस पे इमेजेस, वीडियोस या फिर जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो रेलेवेंट है कि नहीं है यूजर्स के लिए, ये सारी चीज़ें चेक करता है। मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। तो इसी सब को चेक करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये आप जो, अगर आपको पता नहीं होगा ये क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का मतलब, तो पहले ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपने गूगल पे सर्च किया, आपकी वेबसाइट नहीं दिखी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडेक्स हुई है नहीं हुई है। आपको उसको चेक करने के लिए कुछ सिंटेक्स होंगे, उसके द्वारा आपको वहाँ पे सर्च करके पता चलेगा कि एक्चुअल में साइट इंडेक्स हुई है कि नहीं हुई है। तो हमारा यहाँ पे जो पहला स्टेप है कि हम, अगर मान लो हमको लगता है कि इंडेक्स नहीं हो रही है, ठीक है, तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपका जो यूआरएल है उसको गूगल में सर्च करना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे सर्च में, ठीक है, गूगल के सर्च में। वहाँ पे हम एक सिंटेक्स है जो ये सिंटेक्स ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम SITE, उसके बाद यहाँ पर ये सेमी कॉलन या कॉलन क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, डबल डॉट है जो भी, और यूर डोमेन नेम .com। अगर आपको लगता है आपकी वेबसाइट ही इंडेक्स नहीं हुई है तो आप ये वाला सिंटेक्स डालेंगे, साइट सेमी कॉलन एंड यूर डोमेन नेम .com, ओके। एंड इसको आप सर्च कर देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर यूआरएल इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है चेक करना, तो आप डालेंगे साइट ये सेमी कॉलन एंड उसके बाद आपकी वेबसाइट का डोमेन .com वाला या .in जो भी है, ठीक है। उसके बाद स्लैश, मतलब यहाँ पे वो यूआरएल डाल देंगे आप, ठीक है। साइट सेमी कॉलन और फिर ये यूआरएल, वो HTTPS वगैरह हटा के डालिएगा, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सर्च करेंगे। अब क्या होता है, अगर अगर आपने वो यूआरएल और या वेबसाइट या पेज आपने वहाँ सर्च रिजल्ट में देख लिया, इसका मतलब ये है कि वो पेज इंडेक्स्ड है, गूगल के डेटाबेस में वो पेज ऑलरेडी इंडेक्स है।
लेकिन हो सकता है कि वो गूगल के पेजेस, जो टॉप पेजेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सब पे रैंक नहीं कर रहा हो। अब यार रैंकिंग के फैक्टर्स तो आप जानते ही हैं, कंटेंट वेबसाइट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे, तो वो हम डिस्कस यहाँ नहीं करने वाले हैं। हम बेसिकली पता कर रहे हैं कि इंडेक्सिंग प्रॉब्लम क्या होती है, क्या एक्चुअल में इंडेक्स हुआ है हमारी वेबसाइट या नहीं हुई है, ठीक है, तो वो सब चेक करने के लिए यहाँ पे। अब आपने वेबसाइट अपना डाला, ठीक है, और वो आपको दिख गया, मान लो इंडेक्स हो गया है ना, इंडेक्स हो गया वेबसाइट, और वो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में दिख रहा है। आप जैसे देखते होंगे, अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे सारी चीज़, लेकिन हम पहले लोग एक बार सीख लेते हैं इसको, ठीक है। एंड उसके बाद आपने देखा आपका डोमेन तो दिख गया, लेकिन वो कुछ पोस्ट नहीं दिख रही हैं, कुछ पेजेस नहीं दिख रहे हैं उस पर। तो उस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी न्यू वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, उनमें कुछ कुछ दिक्कतें आ जाती है कि जो वो उनका डोमेन तो दिख जाता है, ठीक है, बट जो उससे रिलेटेड पोस्ट हैं, ठीक है, पेजेस हैं, वो कभी कभी शो नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, क्या मेरा साइट मैप ऐड है वेबसाइट पे? अगर वेबसाइट पे साइट मैप ऐड है तो उसके बाद आपको जाके देखना है कि सर्च कंसोल में आपका साइट मैप ऐड है या नहीं है। हम वो भी अभी जाके देखेंगे सर्च कंसोल में कहाँ पर जो साइट मैप ऐड करना होता है। साइट मैप का मतलब ये होता है, देखो मैप क्या होता है, मैप मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह के बारे में पूरी जानकारी रखना, ठीक है। तो जैसे आपकी वेबसाइट है, अब वेबसाइट में कितनी पोस्ट हैं, कितने टैग हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, तो वो सारा जो है एक साइट मैप के अंदर पूरा एकदम लिस्टिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो गूगल आता है, साइट मैप देखता है, ठीक है, गूगल को हम लोग बता देते हैं ये हमारा साइट मैप है, आप जाओ क्रॉल करो, तो वो ईजिली जाके उसको क्रॉल कर पाता है, ठीक है। तो अगर सर्च कंसोल में ऐड नहीं किया है तो उसको सर्च कंसोल में जाके ऐड कर देना है। जो हमारे गूगल्स के सर्च कंसोल में ऊपर की साइड में एक सर्च बॉक्स दिया होता है जिसमें हम अपना यूआरएल पेस्ट करते हैं एंड वो इंडेक्स के लिए हम भेजते हैं उसको। तो वो जो टूल होता है उसका यूज़ करके हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो जब आप अपने यूआरएल को उसके अंदर या वेबसाइट को उसके अंदर डालेंगे तो या तो यूआरएल इंडेक्स होगा या नहीं होगा, वहाँ पे एरर बता देगा अगर नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपका पेज इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है, तो आपको चेक करना है आपका जो रोबोट टीएक्सटी फाइल है वो अ, उसको चेक करना है, उसके अंदर देखना है क्या अलाउ है और क्या डिसअलाउ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, रोबोट टीएक्सटी फाइल जो है एक आपके रूट डोमेन के ऊपर, रूट मतलब आपकी वेबसाइट का जो रूट रूट वाला फोल्डर होता है होम पेज का, पब्लिक एस टी एम एल जब हम ओपन करते हैं फाइल मैनेजर में, तो वहाँ पे एक रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल होती है। उस फाइल के अंदर हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के रखते हैं कि हमारे इस पेज को अगर क्राउलर आता है तो हम लोग उसको बताते हैं कि आपको ये वाला पेज इंडेक्स करना है, ये पेज इंडेक्स नहीं करना है, ये पोस्ट इंडेक्स करना है, ये पोस्ट इंडेक्स नहीं करना है। बाकायदा हम उसको बता देते हैं कि भैया आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो जब वो क्राउलर आता है आपकी वेबसाइट में, सबसे पहले यही चेक करता है कि भैया हमको क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ है। ये गुड रोबोट टीएक्सटी फाइल जो होती है, ठीक है। अब उसके अंदर एक होता है इंडेक्स नो इंडेक्स, वो तो हम जब हमारी पोस्ट लिखते हैं तभी वहाँ पे रैंक मैथ वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे है ना, आता है ऑप्शन कि आप इंडेक्स करना चाहते हैं या नो इंडेक्स करना चाहते हैं। इंडेक्स का मतलब इंडेक्स करना चाहते हैं या नहीं, नो इंडेक्स टैग का मतलब होता है नो इंडेक्स, मतलब आप उसको इंडेक्स नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लो आपने यूआरएल डाला, ठीक है, और उसने बोला कि पेज इंडेक्स हो चुका है, और आप गूगल में जब वो सिंटेक्स डाल रहे हैं तो वो वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, और आप यहाँ देख रहे हो कि गूगल तो कह रहा है इंडेक्स हो चुका है, फिर दिख क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि भैया किसी ने या फिर आपने किसी को कोई आपका कलीग है या फिर जो भी आपका पार्टनर है या आपने जिससे वेबसाइट ली थी, कुछ भी हो सकता है, उसने कहीं सर्च कंसोल में एक रिक्वेस्ट तो नहीं डाल दी है कि उस यूआरएल को रिमूव करने के लिए, ठीक है, कि इस इंडेक्सिंग से उसको रिमूव करने की रिक्वेस्ट तो नहीं डाल दी है। तो उसको भी एक बार ये आपको जाके चेक कर लेना है, मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। अब हो सकता है आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स ना हो रही हो, उसके और भी कारण हो सकते हैं, वो क्रॉलिंग इश्यूज हो सकते हैं। जैसे क्रॉलिंग इश्यूज में देखो भाई, ये रोबोट टीएक्सटी वाला भी आता है, ठीक है, रोबोट टीएक्सटी वाला भी आता है कि अगर उसके अंदर डिसअलाउ है आपकी साइट का या कुछ पोस्ट का, ठीक है, तो हो सकता है सर्च इंजन आपकी वेबसाइट या पोस्ट को इंडेक्स ना कर पा रहा हो।
अब क्रॉलिंग इश्यूज़ के अंदर हम देखते हैं, अगर क्रॉलिंग इश्यूज़ आते हैं किन किन कारणों से। पहला तो साइट मैप की वजह से, ठीक है। अगर आपने साइट मैप को सर्च कंसोल में सबमिट नहीं किया हुआ है, अपनी वेबसाइट पे नहीं लगा रखा है, तो उसकी वजह से क्रॉलिंग इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। गूगल क्या करता है, जो नई साइट्स होती हैं उनको डिस्कवर करता है जो कि एग्जिस्टिंग साइट्स हैं। यहाँ पे इसका मतलब यही है टोटल, बैकलिंक का। मान लो आपकी वेबसाइट की लिंक किसी और वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है, गूगल ने उसकी वेबसाइट को क्या किया, उसकी वेबसाइट को क्रॉल करते टाइम आपकी वेबसाइट का यूआरएल उसकी पोस्ट में दिख गया, तो क्या होगा, गूगल जब देखता है कि अच्छा ये नया यूआरएल है, नई वेबसाइट है, तो फिर वो उसको भी कंसीडर करता है, ठीक है। और बैकलिंक का काम तो जानते हैं आप क्या, मतलब बैकलिंक क्या काम करता है। बेसिकली मैं अब एट ए टाइम बैकलिंक नहीं बनाता हूँ, बट इन द स्टार्टिंग आपकी वेबसाइट है, आपको क्या करना है, उसकी सोशल मीडिया पेजेस बनाने हैं, वहाँ पे उसके होम पेज को आपको चिपका देना है, ताकि अ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप ये सब कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप जाके बैकलिंक बनाना शुरू कर दो, मैं बेसिकली बता रहा हूँ उसके सोशल मीडिया लिंक्डइन पेजेस, सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक पेजेस, यहाँ पे तो एटलीस्ट आप जाके बना दो, ठीक है। और वहाँ पे जाके अपना लिंक जो है वो पेस्ट कर दो वहाँ पे। टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे उसके नाम का पेज बना के उसकी बायो में डाल दो लिंक, बस डाल दो, ताकि एक्चुअली जब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को क्राउलर्स जब स्कैन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट भी स्कैन होगी, तो गूगल को लगेगा ये न्यू वेबसाइट है, तो फिर उस पर भी ध्यान देना शुरू कर देती है। बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, ये मैंने पूरी सारी चीज़ें रिसर्च की है वो गूगल से ही की है, गूगल के ऑफिशियल पेजेस पे, जहाँ पे यहाँ पे ये क्रॉलिंग इश्यूज़ वगैरह जो दिए हुए हैं कि कैसे इसको सही करना है, क्या होता है, तो वहीं से सारा मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज़ अब इंटरनल लिंकिंग क्या फ़ायदा करता है इंडेक्सिंग के अंदर। देखो, अगर आपके कुछ पेजेस हैं जो ऑलरेडी इंडेक्स हो चुके हैं, ठीक है, या फिर कुछ पोस्ट हैं, यहाँ पे कभी पेज कभी मैं पोस्ट बोलूँगा तो आप समझ जाना पोस्ट, ठीक है। पेज और पोस्ट अलग अलग होते हैं, बट समझ जाना हम लोग आपकी वेबसाइट के यूआरएल, एक यूआरएल की बात कर रहे हैं। तो सपोज़ आपकी कोई एक पेज है या पोस्ट है, उसके ऊपर वो इंडेक्स हो चुकी है गूगल में, एंड वो कहीं ना कहीं फर्स्ट पेज पे आ रही है या सेकंड पेज पे आ रही है, थर्ड पेज पे आ रही है, मतलब गूगल पे आ रही है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर कुछ बातें नहीं की थी, हाँ सॉरी, एक तो ऑप्टिमाइज होम पेज वाला इसमें, हाँ। तो आपको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसको बढ़िया से ऑप्टिमाइज करके रखना है। वेबसाइट की फुटर में आपको अपना साइट मैप ऐड कर देना है। दूसरा, आपकी पोस्ट वगैरह जो भी आप लेटेस्ट पोस्ट अपडेट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपके होम पेज पे चली जानी चाहिए, ठीक है। वर्डप्रेस में ऐसा ऑप्शन होता है कि जब भी आपकी कोई पोस्ट अपडेट होती है, तो वो टॉप पे, होम पेज के टॉप पे दिखाती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऑप्टिमाइज कर लो अपने होम पेज को, तो ये भी इंडेक्सिंग के अंदर बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि जब भी क्राउलर आपकी वेबसाइट पे आता है, तो सबसे पहले आपके होम पेज पे जाता है, ठीक है। अगर होम पेज पे जाने पे अगर उसको सारी लिंक्स वहाँ पे मिल जाती, तो वो ईजिली इंडेक्स करता हुआ चला जाता है, ठीक है। क्रॉल करता है, उसके बाद में इंडेक्सिंग उसकी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे एक मैं ये पॉइंट भूल गया था, उसको समझा दिया। अब हम बात करते हैं इंटरनल लिंकिंग वाली, हाँ। तो इंटरनल लिंकिंग से हम इंडेक्सिंग इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ आपका कोई एक पेज है या पोस्ट है, वो रैंक कर रहा है या इंडेक्स हो चुका है, तो आपको क्या करना है, उसको एडिट करना है, और उसको इंटरनल लिंकिंग के मतलब आपके जो अदर पेजेस हैं, जो न्यू पोस्ट आपने क्रिएट की हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी एंकर टेक्स्ट के थ्रू उसको इंटरलिंक कर देना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे आपने लिखा है कि आपकी नीश है, मान लो डॉग फूड के ऊपर है, ठीक है। और आपने एक पोस्ट लिखी है कि टॉप 5 डॉग फूड्स अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। और आपने ये पोस्ट पहले लिखी थी और ये इंडेक्स भी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसी पेज को एडिट में लगा के, जो आपने नई पोस्ट लिखी है, जो भी आपने पोस्ट लिखी है डॉग से रिलेटेड, तो आपको आके आपके एग्जिस्टिंग जो इंडेक्स हो चुका है उस पेज के अंदर एक एंकर टेस्ट लेना है और उसमें उस लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। सो
इस तरह से अगर आप इंटरनल लिंकिंग करते हैं तो जब भी गूगल आपके जो इंडेक्स हो चुका है उस पेज पे अगर कहीं उसका क्राउलर फिर से कभी अपडेट करने पे विजिट करता है तो उस पेज में वो फिर से देखेगा कि यार यहाँ पे एक नया यूआरएल आया है, ठीक है, और उसका एंकर टेक्स्ट है ये है, यूआरएल ये है, तो वो फिर उसको भी इंडेक्स कर लेगा या उसको भी क्रॉल कर लेगा और फिर उस पर इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इंटरनल लिंकिंग भी बहुत ही बेनिफिट करती है। अच्छा, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या बेनिफिट करती है या नहीं करती है, आप कमेंट में बताइएगा एंड मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक्सटर्नल लिंकिंग की है, लाइक आप एक अच्छा सा पोस्ट लिख रहे हैं और एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट को आप एक्सटर्नल लिंक दे रहे हैं, ठीक है, जो आप ये लिंक दे रहे हैं उसके लिए तो वो बैक लिंक का काम करेगी, ठीक है। आपने जब उसको एक्सटर्नल लिंक दी तो इसके फ़ायदे ऐसे होंगे कि आपने एक लिंक ग्राफ का कॉन्सेप्ट सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाना एंड वहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाल रखी है। लिंक ग्राफ क्या होता है कि पूरे वेब के ऊपर जो भी लिंक्स हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्ट हैं, उनका एक ग्राफ होता है, ठीक है, उनका एक पूरा मैप होता है। तो इसी तरह से जब आप एक किसी वेबसाइट को लिंक देंगे और वो वेबसाइट बहुत बड़ी है, तो जब भी उस वेबसाइट पे क्रॉलर जाएगा तो वो ये भी चेक करेगा कि इसको और कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स मिली हुई हैं, ठीक है। तो उस टाइम भी आपकी वेबसाइट उसकी नज़रों में आएगी गूगल की, एंड चांसेस रहेंगे कि आपको कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग भी करिए, इंटरनल लिंकिंग भी करिए, क्रॉलिंग इश्यूज़ को सॉल्व करिए, ठीक है, जिसमें ये सबमिट साइट मैप, डिस्कवर, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग फटाफट जाके देख लेते हैं कि ये सब एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आप अपने वेबसाइट पे इंडेक्सिंग कैसे, इंडेक्स हुई है या नहीं हुई, वो कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने site.wp-beginner डाला तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4660 रिजल्ट आए, मतलब इसके इतने जो पेज हैं वो इंडेक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होम पेज भी आ गया इसका, ठीक है, इसके ये जो भी टॉप पेजेस हैं सारे पेजेस यहाँ पे आ गए। अब मान लो आपकी नई वेबसाइट है और आपने ऐसा सर्च किया और यहाँ पे आ गया 4, 5, 10, 2 या ये कुछ आया ही नहीं, तो आपने जो मैंने वीडियो के अंदर समझाया था पूरा उसको जाके वहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे अब यूआरएल डालना है तो आप यहाँ wp-beginner/बेस्ट कुछ भी यहाँ पे हो सकता है प्लगइन, ठीक है। मान लो इस पे आपकी वेबसाइट का एक यूआरएल है, एक पोस्ट का यूआरएल ये है, तो आपको साइट के बाद इसे डाल के यहाँ पे सर्च कर देना है। देखो इसका ऐसा कोई यूआरएल है ही नहीं तो यहाँ पे आया ही नहीं है, ठीक है, डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट। तो 114 ये डील्स है, इस पे 114 पेजेस यहाँ पे दिखा रहा है डील्स के ऊपर, समझ रहे हो। तो ये सारी जो है इसका पेजेस यहाँ पे दिखा दिए, तो कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपका इंडेक्सिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो ये है, ये एरिया है पूरा, ये है इंस्पेक्ट एनी यूआरएल, आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। ये है यहाँ पे एक साइट मैप का सेक्शन, ठीक है। इस यहाँ पे आपका जो है डोमेन दिया रहता है, उसके बाद आपका जो साइट मैप जहाँ पे आपने डाला है अपनी वेबसाइट में उसका एक यूआरएल होगा, वो यहाँ पे आपको पेस्ट करके सबमिट करना है एंड वो आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मान लो आपको रिमूवल्स में आके चेक करना है कि आपका कंटेंट रिमूव हुआ है या नहीं, तो वो इस रिमूवल में आके देखना है। यहाँ पे अगर कोई लिंक आपको दिखती है कि वो जो है सर्च से निकाल दी गई है, ठीक है, रिमूवल हो चुका है, तो वो यहाँ पे लिंक दिख जाएगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जब आप robots.txt डालेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि यूज़र एजेंट, ठीक है। अलाउ क्या क्या है, डिस्प्ले वाइड अलाउ है, वो WP कंटेंट अपलोड्स, डिस अलाउ क्या है, रीड डॉट अचीव, मतलब डिस अलाउ का मतलब है इसको जो क्राउलर है वो इंडेक्स नहीं करेगा। WP एडमिन है, इसको भी नहीं करेगा। WP एडमिन ये इसको करेगा, ठीक है। अब इन्होंने देखो अपनी साइट के इतने सारे साइट मैप डाल रखे हैं, ठीक है, पोस्ट साइट मैप, पेज साइट मैप, डील्स साइट मैप, होस्टिंग साइट मैप। तो ये जो उसके साइट मैप है उसके रोबोट TXT फाइल में भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको भी अपने साइट मैप का जो है यहाँ साइट मैप लिख के और स्पेस दे के और ये रोबोट TXT फाइल में ऐड कर देना है। इसके ऊपर आप अलग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको वो वीडियो भी दूंगा।
ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपको वेरीफाई कैसे करना है, ठीक है, इंस्पेक्ट कैसे करना है, क्रॉलिंग इश्यूज़ कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये सब करना चाहिए। ऐसा मत सोचा करो मैं किसी को लिंक क्यों दूँ, ठीक है। आपको लिंक देना है अच्छी अच्छी वेबसाइट को दो यार, बड़ी बड़ी वेबसाइट विकीपीडिया हो गई, ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट्स हो गई बड़ी बड़ी, उनको दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइनली यही था। इनमें से अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम कोई भी इशू है तो कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं आप, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आता है। मेरा इंस्टाग्राम का नाम है SEO विकास, SEOVIKASH, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाय।